प्राचीन साहित्य से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गीत गोविंद का रचयिता कौन था। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ये जयदेव थे। ठीक है, कौन थे? जयदेव थे। और किसके दरबार में थे ये बंगाल के शासक सेन वंश के अंतिम शासक थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में थे ये। ठीक है, कौन? जयदेव। और जयदेव की इन्होंने क्या लिखा है? गीत गोविंद लिखा, जो कितने सर्ग हैं इसमें? 12 सर्ग मिलते हैं। कितने सर्ग मिलते हैं इसमें? 12 सर्ग मिलते हैं। किसमें? गीत गोविंद में। ठीक है, और देखिए जयदेव की कौन कौन सी रचनाएं, देखिए गीत गोविंद भी है उनकी, और कौन सी है? रति मंजरी भी है। क्या है? रति मंजरी इनकी रचना है। किसकी? जयदेव की। और लक्ष्मण सेन के दरबार में देखिए कौन कौन थे? ये धोई भी थे, और कौन थे? जयदेव भी थे, और एक और कौन, क्या नाम आता? श्रीधर दास का भी नाम आता है। तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन कौन थे? जयदेव भी थे, धोई थे, और श्रीधर दास भी थे इनके दरबार में। तो जयदेव ने कौन कौन सी रचना की है? गीत गोविंद की है। इसमें सर्ग कितने हैं? 12 सर्ग हैं। और इनकी दूसरी रचना कौन सी है? रति मंजरी है। क्या है? रति मंजरी इनकी रचना है। और पूछा जा रहा है गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो कौन हो जाएंगे? जयदेव है। आंसर इसका सी हो जाएगा। 47 देखिए, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। एक तरफ रचनाएं, एक तरफ विषय दे रखा हुआ है। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह किसकी है? ये बांगभट्ट की है। और किससे संबंधित है? ये आयुर्विज्ञान से संबंधित है। ऐसे रहते, ऐसे मिला दे रहे। किससे संबंधित है? आयुर्विज्ञान से संबंधित है। इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और किसने लिखा है? ये बांगभट्ट ने लिखा है इसको। 10 रूपक की बात करें, 10 रूपक किसने लिखा है? धनंजय ने लिखा है। और किससे संबंधित है? ये नाट्य कला से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लीलावती किसने लिखा? भास्कर ने लिखा। और किससे संबंधित है? ये गणित से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। महाभाष्य किसने लिखा है? ये पतंजलि ने लिखा है, या पंतजलि लिखा था। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? ये व्याकरण ग्रंथ है। किससे संबंधित है? ये व्याकरण ग्रंथ है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए महाभाष्य जो है, पतंजलि का महाभाष्य है, पणिनि की अष्टाध्यायी है, और कात्यायनी की वर्तिका है। इन तीनों को मिला के क्या कहा गया है? मुनित्रय कहा गया है। और तीनों कैसे ग्रंथ है? तीनों व्याकरण ग्रंथ है। कौन कौन से व्याकरण ग्रंथ है? देखिए महाभाष्य है, अष्टाध्यायी है। ठीक है, जो पाणिनि की कौन सी है? अष्टाध्यायी है, वो भी है। और कात्यायन की वर्तिका, ये कैसी है? व्याकरण ग्रंथ है। तो अष्टांग संग्रह किसने लिखा? बांगभट्ट ने लिखा। और किससे संबंधित है? आयुर्विज्ञान से संबंधित है। 10 रूपक है, किसने लिखा? धनंजय ने लिखा। और किससे संबंधित है? नाट्य कला से संबंधित है। और लीलावती भास्कराचार्य ने लिखा, और ये गणित से संबंधित है। और महाभाष्य ये पतंजलि का और व्याकरण ग्रंथ है। तो आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा? 41 32। तो 41 32 किस में हो रहा है? आंसर इसका बी हो रहा है। ठीक है, 48 देखिए क्या कह रहा है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। क्या कह रहा है? तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? तो किस में कहा गया? ये गीता में कहा गया है। किस में कहा गया? गीता में कहा गया है। ठीक है, और ये महाभारत के यानी कि 6वें पर्व, भीष्म पर्व के 6वें पर्व भाग में गीता का है। और गीता में सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है? अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। तो अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये गीता में मिलता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था गीता का? तो इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? 1785 में किया था, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने इसको 1785 में किया था, इसका इंग्लिश में अनुवाद। अष्टाध्यायी किसकी है? पणिनि थी। और कैसे है? व्याकरण ग्रंथ है। महाभाष्य किससे संबंधित है? ये पतंजलि का, ये भी व्याकरण ग्रंथ है। महाभारत की बात करें तो महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। और इसमें 18 पर्व हैं। और बताया हुआ था भीष्म पर्व के 6वें पर्व में भाग में गीता का उल्लेख मिलता है। और गीता में सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। महाभारत की बात करें तो इसे बंगला भाषा में किसने लिखा है? तो कविंद्र परमेश्वर ने लिखा है। किसने लिखा है? कविंद्र परमेश्वर ने लिखा है। और तेलुगु भाषा में किसने लिखा? नन्नैया तिकैया ने लिखा है इसको है। तेलुगु भाषा में किसने लिखा है? नन्नैया और तिकैया ने लिखा है। और तमिल भाषा में किसने लिखा है? पेरुन देव नार ने लिखा है। ठीक है, तो भाषा में पूछी जा सकती महाभारत का किसने लिखा है। और अकबर के समय में बदौनी ने लिखा था इसको महाभारत में। ठीक है, फारसी भाषा में किया था अनुवाद इसका। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि तुम्हारा अधिकार, क्या कह रहा? तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। तो ये किसका कथन है? इसमें कहाँ से लिया गया? तो ये गीता से लिया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 49 देखिए क्या कह रहा है? जो यहाँ है वह अनंत भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है।
तो निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया, तो किस में कहा गया, ये महाभारत में कहा गया है। किस में कहा गया है, ये महाभारत में कहा गया है। और हमने बताया था बंगला भाषा में किसने किया है, ये कमिंद परमेश्वर ने किया है। तेलुगु भाषा में नन्नैया और तिक्कैया ने किया है। और तमिल में पेरुनन देव ने किया है। ठीक है। रामायण की बात करें तो रामायण में देखिए वाल्मीकि ने इसका संस्कृत भाषा में किया है मूल रूप से, मूलतः ये है। लेकिन तमिल भाषा में किसने किया है, तो तमिल भाषा में कौन हो जाएंगे, कम्बन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, कम्बन हो जाएंगे तमिल भाषा में। और बंगला भाषा में कौन कर रहा है रामायण का अनुवाद, तो कृतिवास ने किया था। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं बंगला भाषा में। बंगला भाषा में किसने किया था, कृतिवास ने किया इसको। किसकी बात कर रहे हैं, रामायण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रामायण का वाल्मीकि ने किया मूलतः, और तमिल भाषा में कम्बन ने किया, और बंगला भाषा में कृतिवास ने किया है। रामायण का हमने बताया था, रामायण का बंगला भाषा में कौन कर रहा है, कविंद्र परमेश्वर कर रहे हैं। और तेलुगु भाषा में नन्नैया और तिक्कैया कर रहे हैं। और तमिल भाषा में पेरुनदेव नार ने की है इसका। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा कि जो यहाँ है वह अनंत भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। किस में कहा गया, ये महाभारत में कहा गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। और गीता का बताया था इंग्लिश में किसने अनुवाद किया, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। राजतरंगिणी है, कल्हड़ की है। आगे चल के जॉन रास सिरीवन ने इसको आगे बढ़ाया था। और इसमें कितने तरंग मिलते हैं, तो इसमें 8 तरंग मिलते हैं। 50 देखिए क्वेश्चन क्या करा, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसमें 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ठीक है, तो किसका हुआ है, ये पंचतंत्र का हुआ है। किसका हुआ, पंचतंत्र का हुआ है। और ये मूलतः किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी है। और किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने लिखी है गुप्त काल में। अकबर के समय में किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी फारसी भाषा में, अय्यर दानिश के नाम से। ठीक है, और अरबी भाषा में लिखी है किस नाम से है, किला नामा दिमना के नाम से किया गया है इसका अनुवाद। किसमें, अरबी भाषा में। हितोपदेश की बात करें तो किसने लिखा है, पंडित नारायण पंडित ने लिखा है इसको। कथा साहित्य सागर किसका है, तो ये सोमदेव की है ये। और शकुंतलम किसकी है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है, तो ये कालिदास की है। अब पूछा जा रहा है कि जिसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में किया गया, तो वो कौन सा हो जाएगा, पंचतंत्र हो जाएगा। और इसे लिखने वाला कौन है, विष्णु शर्मा है। और ये गुप्त काल में लिखी गई है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 51 देखिए क्या करा, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है, तो किस रूप में लिखी गई है, किसने लिखी है, ये संस्कृत भाषा में लिखी है। और किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने लिखी है इसको। कालिदास की बात करें, ये भी गुप्त काल के हैं, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से एक है ये। और इनकी यानी 7 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें जैसे मेघदूत हो जाएगी, रघुवंश हो जाएगी, कुछ कुमार संभव हो जाएगी, और अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगी, जैसे ऋतु संहार हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी बहुत सी 7 रचनाएं मिलती हैं इनकी। तुलसीदास की भी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, और कवितावली इनकी रचनाएं हैं। और पूछा जा रहा पंचतंत्र का, तो ये विष्णु शर्मा ने लिखा है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 52 देखिए क्या कह रहा है, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। तो सरमर्मा की कौन सी है, का तंत्र है। और किस भाषा कितने खंडों में है, तो ये 5 खंडों में लिखी गई है। कितने खंडों में है, 5 खंडों में लिखी गई है ये रचना। ठीक है, कौन सी, कातंत्र। और किसने लिखी, सरमर्मन ने लिखी है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शूद्रक की क्या है, मृच्छकटिकम है। ये गुप्त काल का यानी दुखांत नाटक है। और इसमें किसमें मिलते हैं, ब्राह्मण चारुदत्त होता, और गणिता कौन होती है, बसंत सेना हो जाती हैं। पूछा जा सकता है इसमें यानी ब्राह्मण कौन है, चारुदत्त है, और गणिका कौन है, बसंत सेना होती है। और मृच्छकटिकम में ही मिलता है कि ब्राह्मण और शूद्र एक ही घाट का पानी पीते थे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। विज्ञानेश्वर है, विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य पर टीका लिखी, मृताक्षरा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और मृताक्षरा पर यानी कि पहली बार इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है, तो हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने किया है। किसका, मृताक्षरा का। याद रखें किसने किया है इंग्लिश में अनुवाद इसका, हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है। कल्हड़ है, कल्हड़ की क्या है, राजतरंगिणी है। और इसमें कितने तरंग हैं, 8 तरंग मिलते हैं इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए 43 12 किस में हो जाएगा, तो 43 12 इसमें आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था तो थोड़ा सा छोड़ दिया है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही है। ठीक है,
तो पूछा जा रहा कौन सा इसमें सही है। देखिए मित्ताक्षरा है ये, यानी कि किस पे लिखी गई है टीका, याज्ञवल्क्य पर टीका लिखी है। किसने लिखी है, विज्ञानेश्वर ने लिखी है। दाएं भाग की बात करें, इनका जीमूतवाहन है और इन्होंने भी किस पे टीका लिखी है, याज्ञवल्क्य पे टीका लिखी। तो दोनों ही कौन है, टीकाकार हैं, किस पे, याज्ञवल्क्य पे। और पूछा जा रहा है कि मित्ताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि से है, नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये धर्मशास्त्र से संबंधित है। तो देखिए पहला तो गलती हो रहा है यहाँ से भी, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि दाएं भाग निम्न जाति में सिविल में थे। तो दाएं भाग सिविल में नहीं थे, क्या किए थे, सिविल जाति में नहीं थे, ये किस में थे, इनकी क्या है, जीमूतवाहन है। इन्होंने हिंदू धर्म में संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित ये इन्होंने लिखी है ये, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, मित्ताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति व अधिकार का दावा कर सकता था। बिल्कुल सही है, पुत्र ने जैसे ही जन्म लिया वे संपत्ति का वारिस हो जाता था, लेकिन ऐसा किसमें कहा गया, जीमूतवाहन में नहीं है, ठीक है। जीमूतवाहन क्या कहता है कि व्यवस्था में, क्या कह रहा है जीमूतवाहन के बारे में, कह रहा है कि व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद ही यानी पुत्र संपत्ति में ये इसको पा सकता था अपनी पिता की। तो बिल्कुल सही कहा गया है इसमें। और दोनों कौन है, ये याज्ञवल्क्य के टीकाकार हैं। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा मित्ताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार कर सकती थी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका उल्टा कह दे रखा है। मित्ताक्षरा का कहना है क्या है कि किसी परिवार के पुरुष और महिला दोनों को मान रहा है कि सदस्यों को ऊपर संपत्ति के मामलों में विचार कर सकती है, यानी संपत्ति किसे मिल सकती है, स्त्री को भी मिल सकती है और पुरुष को मिल सकती है। तो देखिए पहला तो गलत ही बोल रहा है, ठीक है। और दाएं भाई के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्यवस्था किसी पुरुष या परिवार के पुरुष या महिला सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार कर सकती थी। देखिए इसका ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। मित्ताक्षरा ने क्या कहा है कि इससे पुरुष को संपत्ति का वारिस माना है और दाएं भाई ने सिर्फ पुरुष को माना है। तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल 2 सही है इसका आंसर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। 54 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं, ये भास्कराचार्य जाने जाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, सिद्धांत शिरोमणि है। क्या है, सिद्धांत शिरोमणि है। ये 4 भागों में है। कितने भागों में है, ये 4 भागों में है। कौन कौन सी देखिए, लीलावती है इनकी, बीजगणित है और गणिताध्याय है और गोलाध्याय है, ठीक है। इसमें 4 भाग हैं। सिद्धांत शिरोमणि में कौन कौन से हैं, लीलावती है, बीजगणित है, गणिताध्याय है और गोलाध्याय है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। 55 देखिए क्या कह रहा है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। तो कौन लेखक हैं, ये कौन हो जाएंगे, भास्कराचार्य हो जाएंगे। रामानुजाचार्य की बात करें तो इन्होंने विशिष्टाद्वैत का संपादन किया था, ठीक है, प्रतिपादक हैं ये। और कौटिल्य की बात करें तो ये अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा है। और इसके टीकाकार कौन है, अर्थशास्त्र के टीकाकार कौन है, बहुत बार पूछा है। तो कौन सा हो जाएंगे, भट्ट स्वामी ने लिखा है। और क्या लिखा है, प्रतिपदा पच्चिका लिखा है। क्या लिखा है, प्रतिपदा पच्चिका इन्होंने भट्ट स्वामी ने लिखा है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अधिकरण कितने हैं, 15 अधिकरण हैं। और प्रकरण कितने हैं, 180 हैं। और श्लोक कितने हैं, इसमें 6000 श्लोक हैं इसको, ठीक है। बाकी बच्चे अमर्त्य सेन की बात करें तो इन्हें अर्थशास्त्र में पहले नोबेल प्राप्त करने वाले हैं। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक बहुत सी हैं। एक पुस्तक का नाम क्या है, द आइडियल ऑफ जस्टिस। क्या नाम है, द आइडियल ऑफ जस्टिस, किसके, अमर्त्य सेन की है। और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में, पहले पाने वाले ये भारतीय हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है लीलावती के लेखक कौन है, तो ये भास्कराचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे, ये 4वीं से 5वीं शताब्दी में गुप्त काल से थे ये संबंधित। इनकी अगर पुस्तक देखिए तो कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं, 10 गीतिका इन्होंने लिखा है, सूर्य सिद्धांत लिखा है इन्होंने, आर्यभट्टिका भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। और इन्होंने ही कहा है सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। दशमलव प्रणाली का भी इन्होंने खोज की है। पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। किसने कहा है, ये आर्यभट्ट ने कहा है। और ये क्या थे, ये भारतीय गणित और खगोल शास्त्री थे, 4वीं से 5वीं शताब्दी में, गुप्त काल से संबंधित, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 57 देखिए क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से किस भारतीय गणित ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो किसने की थी? शून्य का आविष्कार किया। कौन हो जाएंगे? ये आर्यभट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर्यभट्ट हो जाएंगे। बारहवीं की बात करें तो ये खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बृहचाता, बृहस्पति और पंच सिद्धांतिका इन्होंने लिखा है। किसने? बराहमीर ने लिखा है। और बराहमीर ने क्या कहा है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती। किसने कहा है? बराहमीर ने कहा है। ठीक है। भास्कराचार्य की बात करें तो इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखी है, गणित से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो इन्हें गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था। और इनका अगर ग्रंथ देखें तो कौन सा हो जाएगा? ब्रह्म सिद्धांत है। और खंड खाते भी इनका सिद्धांत है। किसका? ब्रह्मगुप्त का। ठीक है। तो दशमलव स्थानिक की खोज किसने की थी? तो ये आर्यभट्ट हो जाएंगे। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 58 देखिए कह रहा मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो ये महेंद्र वर्मन है और पल्लव वंश के शासक हैं। इनका काल 600 से 630 तक का इनका काल है। इनकी उपाधि देखें तो इनकी उपाधि कौन सी है? मत्स्य विलास है, विचित्र चित्र भी है और गुणधर भी इनकी उपाधि है। कौन कौन सी है? मत्स्य विलास है, विचित्र चित्र है और गुणधर की इनकी उपाधि है। इनकी पुस्तक ये किससे संबंधित है? ये सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में विवरण देता है। और किस भाषा में है? तो ये संस्कृत नाटक है। ये संस्कृत भाषा में ये नाटक लिखा गया है। ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करें तो सातवाहन में सबसे महान शासक थे। इनकी माता थी बलसिरी। उन्हीं का लेख मिलता है नासिक लेख। इसी में इनको क्या कहा गया? एक का ब्राह्मण, आदित्य ब्राह्मण कहा गया है। माँ छपरा रुद्रदामन की बात करें तो ये यानी शकों में सबसे महान शासक हैं। उज्जैनी के शासक थे ये। और इन्होंने सुदर्शन झील पर बांध का पुनः निर्माण कराया था। ठीक है। पुलकेशिन की बात करें तो ये इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। और चीनी यात्री हेंगसांग भी इनके समय में आए थे। और मेन चीज़ ये है अरबी यात्री तबरी। याद रखें कौन? अरबी यात्री तबरी किसके समय का है? पुलकेशिन सेकंड के समय में। विवरण देता है कि पुलकेशिन सेकंड ने एक दूत मंडल कहाँ भेजा था? फारस के शासक खुसरो शाह के दरबार में भेजा था। याद रखें किसके यानी दरबार में भेजा था? खुसरो शाह के दरबार में भेजा था। कौन थे शासक? फारस के शासक थे। और इसका विवरण कौन दे रहा है? अरबी यात्री तबरी दे रहा है। ठीक है। तो पूछा जा रहा मत्स्य विलास प्रहसन किसके ने लिखी? तो ये महेंद्र वर्मन ने लिखी। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 59 देखिए क्या करा? मनुस्मृति मुक्ता संबंधित है। तो किससे संबंधित है मुक्ता? ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति में ही कहा गया है कि मनुस्मृति में क्या मिलता है? देखिए नारद और मनु ने दोनों ने ही 4 प्रकार के ब्याजों का वर्णन किया है। और मनु ने ही और महाभारत में कितने 7 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। और मनु ने ही 6 प्रकार के स्त्री धन का भी वर्णन किया है। किसने किया है? ये मनु ने किया है। तो मनु ने इसमें कितना है? 4 प्रकार के ब्याजों का वर्णन है, 7 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है और 6 प्रकार के स्त्री धन का भी वर्णन किसने किया है? मनुस्मृति में किया है। मनुस्मृति के टीकाकार अगर देखें तो पहले टीकाकार कौन है? भरूची हैं। और अंतिम टीकाकार कौन हो जाएंगे? रामचंद्र हैं। कौन है? पहले टीकाकार कौन है? भरूची हैं। और अंतिम टीकाकार कौन है? रामचंद्र हैं। वैसे बहुत से टीकाकार इनके हैं, जैसे मेघातिथि हैं। मेघातिथि ने क्या लिखा? मनुभाष्य लिखा इन्होंने। कुल्लुक भट्ट ने क्या लिखा है? मनु टीका लिखा इन्होंने। और गोविंद राय ने क्या लिखा है? तो मनुवंत मुक्तावली लिखी इन्होंने। ठीक है। तो पहले याद रखें टीकाकार कौन है? भरूची हैं। और अंतिम कौन है? रामचंद्र हैं। और किससे संबंधित? ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखिए क्या करा? प्राचीन काल में महान विधि निर्माता किसे माना जाता? तो ये मनु को माना जाता है। इन्होंने क्या लिखा? मनुस्मृति लिखी है। और कितनी स्मृतियाँ हैं इसमें? 18 स्मृतियाँ हैं इसमें। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और बाकी बता ही चुके हैं मनुस्मृति के टीकाकार कौन है। और मनुस्मृति में क्या क्या मिलता है? ब्याज के यानी 4 प्रकार बताए गए हैं, दासों के 7 प्रकार बताए गए, स्त्री धन के 6 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है। और बड़ जाति के उन्होंने 4 वर्ण बताए हैं। और इन्होंने कहा है शूद्रों की काम से शूद्रों का क्या है? काम करना, सेवा करना है। और ब्राह्मणों का क्या है? उनसे सेवा करवाना काम है। ये किसमें कहा गया? मनुस्मृति में कहा गया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।